हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआईटीडीपी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज सीरीज। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था काउंट वाली सीरीज को, और आई थिंक उससे पहले हमने डिस्कस किया था सम इफ वाले सीरीज को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज की सीरीज। तो एवरेज वाली सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे किस फॉर्मूले की? एवरेज के फॉर्मूले की। जनरली कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे मिलेगा आपको एवरेज, देन नेक्स्ट मिलेगा आपको एवरेज ऑल, एवरेज ऑल, यहाँ पे मिलेगा आपको एवरेज ऑल। इसके बाद मिलेगा आपको एवरेज इफ, इसके बाद मिलेगा आपको एवरेज इफ्स। तो ऐसे हमारे पास एवरेज के कितने फॉर्मूलेज है? 4 फॉर्मूलेज है। ठीक है, तो इसमें से अपन डिस्कस करने वाले सबसे पहले एवरेज वाला फॉर्मूला। और एवरेज वाले फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास? टोटल लिखा हुआ है ना। एक शीट आपके पास गिवन है, और उस शीट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, ये सब्जेक्ट के मार्क्स आपके पास दिए हुए हैं, और हमें क्या करना है? इनका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए आपको पता है कि कौन से फॉर्मूले का हमने यूज किया था? सम फॉर्मूले का हमने यूज किया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप कर दीजिए आप सम, और सम प्रेस करने के बाद टैब प्रेस करेंगे, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट आ जाएगा। और ब्रैकेट आने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से देखिए, यहाँ पे हिंदी के मार्क्स गिवन है। आप हिंदी वाले इस सेल में क्लिक करें और माउस को होल्ड करके यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए मैथ्स वाले सेल तक, और फिर हम क्या करेंगे? एंटर कर देंगे। तो आपके पास देख सकते हैं कि टोटल निकल के आ गई। ठीक है, सेम चीज अगर मुझे क्या करना है, इसको मैं वापस से रिपीट कर दूं। आप यहाँ पे क्या करेंगे? इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, और यहाँ पे टाइप कर दीजिए सम। सम प्रेस करने के बाद हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क्स को सेलेक्ट कर लीजिए, और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपका टोटल निकल के आ जाएगा। और यदि मुझे इसका टोटल चाहिए, मतलब सभी का टोटल निकालना है मुझे, है ना, सीरियल नंबर 1 से लेके 12 तक जितने भी कैंडिडेट है उन सब का टोटल निकालना है, तो मैंने एक का टोटल निकाल लिया। अब एक का टोटल निकालने के बाद मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, और इस सेल पे क्लिक करने के बाद इसके कॉर्नर में जाइए, और जैसे ही आपका जो प्लस का साइन है अभी व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, और जैसे ही ये आपका ब्लैक कलर में आ जाएगा और वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उस पे जाके डबल क्लिक कर दीजिए, और डबल क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि ये सबके टोटल आपके पास निकल के आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? एवरेज लिखा, और एवरेज लिखने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ? यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगा। एवरेज जनरली क्या होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट का सम कितना आ रहा है? मतलब मनीष की अगर मैं बात करूं, तो 4 सब्जेक्ट है आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स, और इसका टोटल कितना आया हुआ है? 280। तो हम क्या करेंगे? सब एवरेज के लिए जनरली हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, और यहाँ पे टाइप कर दीजिए आप 280 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? 4 है। तो आपने यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक है, बट हमने क्या किया? पहले हमने इसका टोटल देखा, और उसके बाद हमने उसको 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। बट मुझे इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी है। मुझे क्या करना है कि डायरेक्टली मैं एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैंने एवरेज प्रेस कर दिया, देन टैब प्रेस करूंगा, और टैब प्रेस करने के बाद आपके पास देखिए इस टाइप से एक ब्रैकेट ओपन हो गया है। और ब्रैकेट ओपन होने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ? हिंदी से लेके मैथ्स तक के मार्क्स को सेलेक्ट कर लूंगा, और एंटर कर दूंगा, तो आपके पास इसका एवरेज निकल के आ जाए। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे सभी का एवरेज चाहिए,
तो सभी का एवरेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 70 वाला एवरेज आया हुआ है और कर्सर को आप इसके कॉर्नर में ले जाइए और वहां पे डबल क्लिक कर लीजिए और डबल क्लिक करने के बाद देखिए सबका एवरेज हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाए। ठीक है, तो ऐसे आप एवरेज निकाल सकते हैं साहब। अगर मैं बात करूँ किस चीज की, एवरेज ऑल की, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एवरेज ऑल का यूज करेंगे, एवरेज ऑल। मैंने यहाँ पे एवरेज ऑल पे क्लिक कर दिया, मतलब यहाँ पे मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया है। अब ये वाला फंक्शन लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू प्रेस किया हमने और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ टाइप कर दीजिए आप एवरेज ऑल, और एवरेज ऑल पे क्लिक करने के बाद देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे सेकंड वाला पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है, सेकंड वाला पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमने टैब प्रेस कर दिया और टैब प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आया है, 70। भाई एवरेज में भी 70 निकल के आया है और एवरेज ऑल में भी 70 निकल के आया है। दैट मीन्स कि क्या है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट डिफरेंस कब पकड़ाई में आएगा, अभी अपन देखते हैं। जैसे मैंने क्या कर लिया, एवरेज ऑल वाला फंक्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप कि सारी वैल्यूज जो है वो सारी वैल्यूज आपकी सेम है। जो एवरेज में वैल्यूज है वही वैल्यू आपकी किस में है, एवरेज ऑल में है। तो एवरेज और एवरेज ऑल में डिफरेंस क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कर लेता हूँ कि जो मनीष है, मनीष को मैं एक सब्जेक्ट में एब्सेंट कर देता हूँ। मैंने मनीष को क्या कर दिया, एक सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया और यहाँ से मैंने मंगेश को एक सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया। देखिए ये वाली चीज चेंज हो गई, ये वाला एवरेज भी आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे जाइए और इज इक्वल टू प्रेस करें और एवरेज ऑल पे क्लिक करेंगे। एवरेज ऑल का फॉर्मूला लगाने के बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक की चीजों को सेलेक्ट करें और यहाँ से लेके यहाँ तक के मार्क्स को हम सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए साहब, ये कितना आ रहा है, 55.5 आ रहा है। बट यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एवरेज वाला फंक्शन है तो आपके पास ये वाला पोर्शन आएगा 74 का। जनरली ये 74 कैसा आ रहा है, अब ध्यान दीजिए ये 74 कैसे आएगा। आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, प्लस इसको सेलेक्ट कर लीजिए, प्लस इसको सेलेक्ट कर लीजिए और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, 3 कर देंगे। डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 3 कर देंगे। तो देखिए आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, इज इक्वल टू प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे टोटल है ना आपके पास, आप इस टोटल को सेलेक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद एंटर कर दीजिए तो आपके पास ये 74 आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, ये 74 आ जाएगा। ये 74 क्या है, आपका एवरेज है। ठीक है, उसने क्या किया है कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है और उसने 3 से डिवाइड कर दिया है तो आपके पास 74 आ जाएगा। बट ऐसा होता है क्या, एवरेज ऑल में नहीं होता है। यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम के सब्जेक्ट है 5, तो आप क्या करेंगे, पांचों के पांचों सब्जेक्ट देंगे तब जाके आपके पास एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, या फिर आपके परसेंटेज निकल के आएंगे। बट आप क्या कर रहे हो कि 5 सब्जेक्ट में से 4 पेपर दे रहे हो और उसमें से एक पेपर में आप एब्सेंट हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास जो टोटल मार्क्स आए हैं, जैसे मान के चलो कि आपके पास टोटल मार्क्स कितने आए हैं, 222, और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे आप, 4 से करेंगे। डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 4 सब्जेक्ट से करेंगे। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए और इंटर कर दीजिए तो आप देखिए आपके पास कितना अमाउंट आ जाएगा, 55.5। तो एवरेज में क्या होता है कि जितने मार्क्स आपके पास आए हैं उसी मार्क्स को हम डिवाइड करते हैं। बट एवरेज ऑल में अगर आप एब्सेंट होते हो तो आपके पास उस वाले को भी काउंट किया जाता है। एवरेज ऑल क्या करता है, एवरेज एवरेज जनरली क्या करता है कि आपके पास यहाँ पे रहेगा सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसमें क्या करता है, एवरेज ऑल काम करता है साहब, सॉरी एवरेज काम करता है इसमें।
ठीक है, ये क्या है आपका एवरेज वाला फंक्शन है। ठीक है, और एवरेज ऑल क्या करता है कि ये भी सेम काम करता है, सम ऑफ मार्क्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी क्या करता है, एवरेज ऑल भी इसी फंडे के ऊपर काम करता है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वो टेक्स्ट वाला फंक्शन नहीं ले पाता। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद मर्ज कर दिया ऐसे, और यहाँ पे जाइए और हमने यहाँ पे इसको सेंटर में रख दिया, और यहाँ से मैं बॉर्डर क्रिएट कर देता हूँ और सभी को सेंटर में रख। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग टेक्स्ट फंक्शन, और इस केस में आपका टेक्स्ट फंक्शन ऐड नहीं होता है। ठीक है, इस केस में आपका टेक्स्ट फंक्शन ऐड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे साहब, यहाँ पे वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज को। आपने इज इक्वल टू प्लेस किया, यहाँ पे टाइप कर दीजिए आप एवरेज ऑल। आपने यहाँ से एवरेज ऑल पे क्लिक करने के बाद टैब प्रेस किया हुआ है, और टैब प्रेस करने के बाद आप यहाँ से इन सबको सेलेक्ट कर दीजिए, मतलब हिंदी से लेके मैथ्स वाले मार्क्स तक की चीज़ों को हमने सेलेक्ट कर दिया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे सबका एवरेज निकल के आ गया, और सारे पोर्शन को सेलेक्ट करके आप इसको सेंटर में रख दीजिए, और सेंटर में रखने के बाद देखिए कि आपके पास एवरेज भी निकल के आया हुआ है, और इसका एवरेज ऑल वाला फंक्शन भी निकल के आया है। अगर मैं मान करूँ इस चीज़ की कि अगर मैं यहाँ पे एब्सेंट प्रेस कर दूँ, तो ए प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए आपका एवरेज चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एवरेज चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे ए प्रेस कर दूंगा, तो इसका एवरेज चेंज हो जाएगा, और इसका भी एवरेज चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 51.5 दिया हुआ है, और यहाँ 51.5 दोनों सेम है, बट अगर मैं यहाँ से इसको एब्सेंट कर देता तो इसका एवरेज बढ़ जाएगा और इसका कम हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ से 36 पे क्लिक किया और ए प्रेस कर दिया, तो आप देखिए इसका बढ़ गया और इसका कम हो गया। क्लियर है। और ये होने के बाद फिर क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट कर देंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिक्रीज डेसिमल, और डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर दिया, तो आपके डेसिमल जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, इसके एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक।